जी तो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे चैप्टर नंबर 6 स्टिचियोमेट्री के बारे में, क्लास 9 फेडरल बोर्ड। और इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को अभी हल करते हैं। सो चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो बच्चों, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर रहता है बिकॉज इसमें आपके ब्रेन को प्रॉपरली जज करने की कोशिश की जाती है। सो पहला जो क्वेश्चन है दैट इज़ व्हाट इज़ मोल, कि मोल क्या है, राइट? तो मोल का कॉन्सेप्ट कोई इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस समझने में बड़ा है। जैसे एक दर्जन आपके पास अंडे हों तो उनकी तादाद 12 होती है। इस तरह ही अगर आपके पास एक मोल कोई पार्टिकल्स हों तो उनकी तादाद 6.02 इंटू 10⁻23 होती है। बस मोल एक बड़ा नंबर है, दर्जन एक छोटा सा नंबर है। दर्जन को अंग्रेज़ी में डज़न कहते हैं, ठीक है? तो समझ लें कि ये बस एक क्वांटिटी है जिसको हमने मेजर करना होता है। सबसे पहले अमीडो एवोगैड्रो ने मोल के बारे में हमें समझाया था। तो मोल क्या है? अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल्स को आप मैटर कह सकते हैं। पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स। इनको रिस्पेक्ट दें। एटम्स 118 एटम्स हैं और इनकी तादाद तो अनगिनत है। इन्हीं 118 एटम्स के आयंस बन सकते हैं अगर इनमें इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा हो जाएं, और आयंस तो मॉलिक्यूल्स के भी बन सकते हैं। तो मैटर की अगर आयोनिक फॉर्म हो तो उसको प्लाज्मा भी कहते हैं। और मॉलिक्यूल्स बेसिकली एटम्स के मिलने से बनते हैं। सेम एटम्स अगर आपस में मिलें तब भी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। डिफरेंट एटम्स आपस में मिल जाएं तभी मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। सो यू कैन से द नंबर ऑफ एटम्स। अगर आप ये जज करना चाहें कि 12 ग्राम कार्बन में जितने भी होंगे उसको मोल कहेंगे, ठीक है? 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम्स होंगे, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। इतने एटम्स होंगे, ठीक है? अगर आपके पास 12 ग्राम कार्बन है यानी कोयले का टुकड़ा है, उसमें आप सोचें कार्बन के कितने एटम्स होंगे, तो उसमें इतने एटम्स होंगे, ठीक है? 12 छोटा नंबर है, मोल एक बहुत बड़ा नंबर है। 10⁻23 इज द बिग नंबर। सो मोल कैन बी डिफाइंड एज द एटॉमिक मास, एटम का वजन, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास। जितना पानी है इसका वज़न निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर मास। नमक है, इसको मॉलिक्यूल नहीं कह सकते, तो एक फार्मूला है, फार्मूला मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस। अगर हमारे पास किसी सब्सटेंस के मोल्स का अगर हमें पता है तो दैट इज़ मास इन ग्राम्स और मॉलिक्यूलर मास। A mole is an amount of a substance that contains this number particles of a substance, of that substance. So experimentally determined by Avogadro, Amido Avogadro, मैं शुरू में आपसे कह दिया। If you want to know the definition of a mole, the definition of mole accepted internationally is as follows. Mole is the amount of a substance which contains the same number of chemical units as there are atoms in exactly 12 grams of pure carbon. के ऊपर बात हुई आपसे कि कार्बन में जितने एटम्स होंगे स्पेशली 12 ग्राम्स में, तो उसको आप मोल कह सकते हैं। सिंबल क्या होता है मोल का? ये सिंबल होता है। एग्जांपल ले लें आप, जैसे कार्बन के अंदर अगर 6.0 इतने एटम्स हैं तो अ मोल ऑफ सल्फर इज़ 6.02 10⁻23 एटम्स। अ मोल ऑफ अ वाटर के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है? उसके बाद सवाल किया जा रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन एम्पेरिकल फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला के साथ मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि एम्पिरिकल फार्मूला सिंपल फार्मूला होता है। जैसे लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ बेंजीन। बेंजीन इज बेसिकली C6H6
ओके। और इसी का अगर मैं लूँगा एम्पिरिकल फार्मूला, दैट इज़ CH, क्योंकि 6:6 जो है वो 1:1 से जाएगा तो 1:1 आ जाएगा, दैट इज़ 1:1, 1:1। तो दैट इज़ एम्पिरिकल फार्मूला गिव यू द सिंपलेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, जैसे ग्लूकोज C6H12O6, 6 1s are 6 2s are 6 1s are ओके, CH2O ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला। नीचे जो लिखा है CH2O, दैट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो क्या पढ़ेंगे इसको हम? द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड, जो केमिकल फार्मूला है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आपको नज़र आएगा, ये सिंपलेस्ट। इसमें आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स का पता लगेगा कंपाउंड में। कंपाउंड है ना, ये बेंजीन एक कंपाउंड है। और फार्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। ये सिंपल होल नंबर रेशियो बता रहा होता है, और ये एग्जैक्ट होल नंबर रेशियो बता रहा होता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। और एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला ओवर द एन या फार्मूला यूज़ कर सकते हो। और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए n इज इक्वल टू, n क्या नंबर है? ये वाला नंबर है। यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली फार्मूला ये बन जाएगा। ओके ठीक है, n क्या है? ये जो सिंपल। उसके बाद इट इज़ यूज्ड फॉर बोथ मॉलिक्यूलर एंड आयनिक कंपाउंड। इसको आप यूज़ कर सकते हैं एम्पिरिकल फार्मूला को मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए भी, आयनिक कंपाउंड के लिए भी। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला को आप सिर्फ मॉलिक्यूल के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो जब फार्मूला आप लिखते हैं ना उनका, तो उनका फार्मूला जो है वो एम्पिरिकल ही होता है। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इनका फार्मूला एम्पिरिकल ही होता है। उसके बाद एग्जांपल्स में ये बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला है, ये ग्लूकोज का है, तो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। उसके बाद एक और क्वेश्चन किया जा रहा है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम ऑफ स्टीम। स्टीम भाप को कहते हैं। अगर आपके पास 9 ग्राम है, ठीक है, तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो ये स्टिचोमेट्री में आपको हमने सिखाया था कि कैसे कैलकुलेट करते हैं मैथ से पार्टिकल्स को, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बताने तो पार्टिकल्स बताने। तो पानी है, स्टीम बेसिकली पानी है, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मैस 18 ग्राम होगा, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। 2 हाइड्रोजन का वज़न 2 ग्राम और 1 ऑक्सीजन का वज़न 16 ग्राम, तो गेटिंग द पॉइंट 18। एवोगैड्रोस नंबर तो हमें पता ही है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं, तो आपने बेसिकली पार्टिकल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को क्या बोलोगे? पार्टिकल्स। तो मैस इन ग्राम्स, मोलर मैस। ठीक है, जो मैस आपको दिया हुआ है दैट इज़ द गिवन मैस ओवर द मोलर मैस, ये फार्मूला होगा इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो गिवन मैस 9 है आपके पास, मोलर मैस आपके पास 18 है, और एवोगैड्रो नंबर आपको आता है। इसको आपस में डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इनको डिवाइड किया, ये आंसर आया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये आंसर आया। सो वी गॉट द 23 एज अ सेम सीक्वेंस जो एवोगैड्रोस नंबर की वजह से लिखा हुआ आ रहा था। सो दीज आर द मॉलिक्यूल्स। क्योंकि 18 ग्राम में अगर एवोगैड्रोस नंबर होता है तो 9 ग्राम में इसका हाफ है ना, तो हाफ हो जाएंगे ना मॉलिक्यूल्स। इसका 6.022 6.022 इंटू 10⁻23 का हाफ क्या होगा? 3.011 इंटू 10⁻23। ठीक है, उसके बाद सवाल किया जा रहा है, व्हाट आर द मोलर masses ऑफ यूरेनियम 238 एंड यूरेनियम 235? मोलर masses। तो ये तो आसान सा ही सवाल है कि मोलर मैस ऑफ यूरेनियम 238, एटॉमिक मैस ऑफ यूरेनियम 238। तो मोलर मैस निकालना है तो सिर्फ ग्राम का यूनिट लगा दें सर। तो मोलर मैस ऑफ यूरेनियम 235 बराबर होगा एटॉमिक मैस ऑफ यूरेनियम के। एटॉमिक मैस यूरेनियम का 235 ही है, तो 235 ग्राम, मतलब ये मोलर मैस होगा। जो भी वज़न होता है उसके साथ ग्राम लगा दें तो वो मोलर मैस बन जाता है, इतना मुश्किल बात नहीं है ये।
उसके बाद सवाल है कि जो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है या 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, इनके क्या वज़न डिफरेंट होंगे? डेफिनेटली मॉलिक्यूल H2 होता है और हाइड्रोजन एटम तो सिंपल होगा, इसका 1 ग्राम वज़न होगा, इसका 2 ग्राम वज़न होगा। अ मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंटेन 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं तो 2 मोल हाइड्रोजन हुआ ना इसमें। डेफिनेटली थर्स 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मतलब है दिस नंबर्स, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दीज आर दी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के एटम्स डबल हो जाएंगे। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मीन्स 6.02 टेन पावर इंटू 10⁻23। ये बस गलती हो गई, इसको ऊपर कर लें, 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, तो बस आपने ये याद रखना है। सो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम हैज़ अ मास ऑफ 1 ग्राम। ठीक है, वाइल द 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैज़ द मास ऑफ 2 ग्राम, जो मैंने आपको शुरू में बता दिया। दिस अकर्स बिकॉज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डिफर फ्रॉम हाइड्रोजन एटम्स। जब एटम्स इकट्ठे रह रहे हों तो दैट इज़ मॉलिक्यूल्स, और अकेले रह रहे हों तो दैट इज़ एटम्स। So you can say the mass of 6.020 hydrogen molecule does not equal to the mass of 6.02। अब अगर आपके पास इतने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं तो उनका वज़न इतने हाइड्रोजन एटम्स के बराबर नहीं होगा, ये हमने ऊपर प्रूव किया है। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1 ग्राम एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 2 ग्राम्स। ये हमारा कंक्लूजन है। ओके, सो आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। सो ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, थोड़े से टफ़ थे, ये क्वेश्चन स्पेशली टफ़ था। आप मेरा लेक्चर ज़रूर लीजिएगा, आप लिखिएगा एवोगैड्रोस नंबर या मोल स्पेस जीएस एकेडमी, मेरा एक कोर्स चैनल है और ये चैनल है जीएस केमिस्ट्री, इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी, और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें आपकी पूरी बुक की वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, तो कोई भी वीडियो आप मुझसे देख कर समझ सकते हो। और इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, क्योंकि जो भी मेहनत कर रहे होते हैं उसका सिला सिर्फ यही होता है कि सब्सक्राइब कर दें, एक अच्छा सा कमेंट कर दें, एंड होप अच्छा सा कमेंट करके जाएंगे आप। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।